श्रील प्रभुपाद मसाया ऑफ मिलेनियम। हरे कृष्णा। तो अभी मेरा आपने एक वीडियो देखा होगा जो कि हमारे ऋत्विक भाइयों ने फैलाया है, जिसमें कि मैं प्रभुपाद जी का अपमान कर रहा हूं और वो ये प्रभुपाद जी, अरे वो तो कुछ बोलेंगे नहीं, हा 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 ऐसे करके, और इस प्रकार से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वीडियो निकाल करके बदनाम करने का एक प्रयास किया गया है, क्योंकि उस 35 मिनट के वीडियो के अंदर एक भी लॉजिक का रिबटल नहीं है हमारे ऋत्विक भाइयों के पास। तो जब रिबटल नहीं है तो क्या करें अब? तो ऐसा करते हैं, वीडियो निकालते हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। पूरे 35 मिनट के वीडियो के अंदर देयर इज सो मच ऑफ ग्लोरिफिकेशन ऑफ श्रील प्रभुपाद एंड हिज सक्सेशन। तो भला इतने सारे ग्लोरिफिकेशन में एकदम से मेरे को मिर्गी का दौरा पड़ेगा कि मैं प्रभुपाद जी का अपमान कर दूंगा? ना जी ना। वेरी सिंपल लॉजिक। मान लो अगर मैं किसी और के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूं, मान लीजिए से छगन हलवाई के बारे में, ठीक है जी, छगन हलवाई है, उसका बेटा है, वो अपने पिताजी के बारे में बोलता है, अरे छगन हलवाई तो ये है, छगन हलवाई तो वो है। अब मैं किसी को बताऊं कि ना वो जो बेटा है वो बोल रहा था छगन हलवाई तो ऐसा है, छगन हलवाई तो ऐसा है, तो सिर्फ ये पार्ट को क्रॉप आउट कर दे, कहता ले भाई ये बंदा तो छगन हलवाई की बुराई कर रहा था, पर मैंने नहीं की, किसी और व्यक्ति ने की है। मैं ये बता रहा हूं कि वो उनकी ऐसे बुराई करता है। सो एनीवन कैन अंडरस्टैंड कि वो मेरा वर्डिक्ट नहीं है, वो उसका वर्डिक्ट है जिसके बारे में बता रहा हूं। बेसिकली उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, उसके अंदर मैं बता रहा हूं कि ऋत्विक्स भला कैसे ट्रीट करते हैं श्रील प्रभुपाद जी को। वो प्रभुपाद जी से क्या बातचीत करते हैं, ऑल्दो श्रील प्रभुपाद जी इज लिविंग, विग्रह रूप में है। जब प्रभुपाद जी विग्रह रूप में हैं, सो हमको इंस्पिरेशन भी देते हैं, प्रोटेक्शन भी देते हैं, उनसे शिक्षा मिलती है, उनकी कृपाएं हमारे ऊपर, नो डाउट। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। पर जिस तरह से श्रील प्रभुपाद जी जब धराधाम पे थे, प्रकट लीला कर रहे थे, जिस तरह से वो आदान प्रदान करते थे भक्तों के साथ, क्या वैसा आदान प्रदान वो एक ऋत्विक गुरु के साथ करते हैं? सिंपल सवाल। लेकिन जब IQ लेवल बिलो एवरेज में चला जाता है बिकॉज ऑफ गुरु अपराध, तो फिर इस प्रकार के आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप्स निकाले जाते हैं ताकि जो व्यक्ति सच बोल रहा है, यानी कि अमोघ लीलादास, बदनाम करो इसको, चलो अल्ले गल्ले रसगुल्ले सब मिलकर के चलो बदनाम करो, एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं। बिकॉज सोशल मीडिया इज अबाउट क्रिएटिंग नैरेटिव। इवन अगर आप झूठ, बहुत सारे लोग एक ही झूठ को मिल करके अगर ऊंचा ऊंचा बोलते हैं, झूठ 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 झूठ, तो सुनने वाले होता है अरे यही सच है क्या? दिस इज अबाउट क्रिएटिंग नैरेटिव। क्योंकि 35 मिनट की वीडियो के अंदर कहीं पर कुछ रिबटल है ही नहीं, तो एक नैरेटिव क्रिएट करें कि इस व्यक्ति ने प्रभुपाद जी का अपमान किया, हाँ बैन अमोघ लीला, इस वो लोग माफी मांगे, ये तो उनको मानते हैं तो डेड है। हमने कहीं बोला ऐसा? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। द सिंपल कॉन्सेप्ट इज कि जिस तरह से एक व्यक्ति जब व्यक्तिगत रूप में हमारे बीच में उपस्थित होता है एंड ही इज आवर गुरु, तो जो हमारे आदान प्रदान उसके साथ होते हैं ऐसे विग्रह के साथ नहीं हो सकते, ऑल्दो विग्रह आर लिविंग। लेकिन विग्रह आदान प्रदान करते हैं, लेकिन जिसकी चेतना चिन्मय होती है, ऐसे कोई विरले होते हैं, और विरले एक्सेप्शनल केसेस में विग्रह इंटरैक्ट करते भी। क्या डे टू डे लाइफ में जब दीक्षा होती है तो क्या श्री प्रभुपाद जी के विग्रह इंटरैक्ट करते हैं? वेल, मेरी ऋत्विक भाइयों से हाथ जोड़कर विनती रहेगी, वो वीडियो हमसे शेयर करें जब वो दीक्षा दे रहे हैं एज ऋत्विक गुरुज, और फिर प्रभुपाद जी के विग्रह है, बता रहे हे ऋत्विक गुरु इसका नाम कृष्णदास रखो, इसका नाम राधिका दासी रखो। ऐसा क्या प्रभुपाद जी इंटरैक्ट करेंगे? आंसर इज नो। हाँ, अगर कोई व्यक्ति बहुत लिबरेटेड हो तो करेंगे, पर हो सकता है ऋत्विक में ऐसा कोई लिबरेटेड हो, बिल्कुल हो सकता है। तो प्रभुपाद जी निश्चित रूप से ऐसा बोल सकते हैं उसको, तो वो वीडियो शेयर करें। मैं अमोघ लीलादास, मैं आऊंगा इस्कॉन बैंगलोर, और मैं वहां पर सभी ऋत्विक्स के चरणों में, सबके चरणों में नाक रगड़ करके माफी मांगूंगा, जी हमने प्रभुपाद जी का अपमान कर दिया जी। तो इसीलिए एवरीथिंग हैज टू बी टेकन इन कॉन्टेक्स्ट। लेकिन जब आपके पास कुछ बोलने को नहीं होता तो हम क्या करें? तो आओ चलो मिलकर के एक नेगेटिव नैरेटिव क्रिएट करें। लेकिन हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर जो कुछ भी बताया, इट वाज प्रैक्टिकली इररिफ्यूटेबल। व्हाई? बिकॉज इट हैड ऑथेंटिक रेफरेंसेस, ऑथेंटिक कॉन्सेप्ट्स। सारी गुरु परंपरा जिसको आगे उन्मोदन कर रही है, उस कॉन्सेप्ट को हमने लॉजिकली डिफरेंट एंगल से समझाया, और क्योंकि उसका कोई जवाब नहीं है तो इसलिए आओ चलो हम कुछ और ही काम करते हैं। सो सैड, मतलब डिस्कशन कैन गो टू दिस लेवल, सो सैड। हम प्रभुपाद जी को मृत मानेंगे? अरे सर, हमने घर नहीं बसाया अपना, शादी नहीं की, बच्चे नहीं किए, चाहते तो अपनी नौकरी आगे कंटिन्यू करते और फिर पैसा वैसा होता, ऐशो आराम की जिंदगी होती, वो सब छोड़ा किसके लिए? श्रील प्रभुपाद जी के लिए। तो हर रोज सुबह जिनके सामने हम गुरु पूजा करके उनके आगे नाचते हैं, हम उनको मानेंगे तो अरे तुम मृत हैं, ऐसा क्या? तो प्रभुपाद जी की महिमा पर तो इस्कॉन में कितने डिवोटीज ने कितने सॉन्ग्स, कितनी महिमा गान किया। उनमें से इस तुच्छ दास अमोघ लीलादास ने भी श्रील प्रभुपाद मसाया ऑफ मिलेनियम को रिलीज किया एंड मोर देन 500,000 व्यूज। इसके अलावा एंटायर श्रील प्रभुपाद लीलामृत, इसको हमने कवर किया है ताकि लोग प्रभुपाद जी के बारे में जाने, इसलिए क्योंकि हम उनको डेड मानते हैं। व्हाट काइंड ऑफ लॉजिक? और बताए इस प्रकार का बिलो एवरेज IQ लेवल कब आता है? जब हम गुरुजनों का अपमान करते हैं। सो ऋत्विक्स ने बल्कि पिछले 25-30 साल से प्रभुपाद जी का अपमान किया है। ये कह करके देखिए, ऋत्विक्स लोग ऐसा बोलते हैं कि प्रभुपाद जी ऐसे निष्क्रिय आचार्य हैं। ऋत्विक्स बोल रहे हैं ऐसा
कि वो अगली जनरेशन को एक दीक्षा गुरु नहीं दे पाया, ऐसा ऋत्विक गुरु लोग बोल रहे हैं। ओ गॉड, इतनी बड़ी इंसल्ट। और एक बार नहीं, ये मेरा तो आपने जेस्चर ले लिया आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, बोल रहे हैं अरे बैन करो जी बैन करो। अरे सर, आप तो लिटरली श्रील प्रभुपाद जी जैसे आचार्य की इंसल्ट करते आ रहे हैं पिछले 25-30 सालों से, 40 सालों से। ऋत्विक मायावाद, ऋत्विक मायावाद, ऋत्विक मायावाद बोल बोल करके। अरे आप बोलेंगे अरे ऋत्विक मायावाद कैसे जी? वेल, माया मीन्स इल्यूजन, वाद मीन्स फिलॉसफी। व्हेन फिलॉसफी इज बेस्ड ऑन इल्यूजन, जब सिद्धांत भ्रम पर आधारित होता है तो उसको बोलते हैं मायावाद। सिर्फ श्री प्रभुपाद जी का अपमान नहीं किया, बल्कि उनके महान शिष्यों का भी अपमान किया है। चाहे उसमें हिज होल्डेस जय पताका स्वामी महाराज हो, हिज होल्डेस गोपाल कृष्ण महाराज हो, हिज होल्डेस राधना स्वामी महाराज हो, हिज होल्डेस गौर गोविंद महाराज हो, हिज होल्डेस भक्ति विकास महाराज हो, हिज होल्डेस लोकनाथ स्वामी महाराज हो, कितने ही दिग्गज वैष्णव हैं, सबका अपमान पे अपमान पे अपमान पे अपमान। लेकिन हम माफी नहीं मांगेंगे। हम बोलेंगे अमोघ लीला बहू से माफी मंगाओ, क्योंकि उसका हमने क्लिप निकाली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उसको बदनाम करने के लिए, और फिर माफी मंगवाएंगे, सर झुकाएंगे। उसने हमारा पर्दाफाश कैसे कर दिया रे? 25 साल से कभी किसी ने इनकी पोल पट्टी खोली नहीं थी, आज पहली बार खुल गई। तो तिलमिलाहट भी कोई चीज होती है, वाह। तो तिलमिलाहट का तत्व देखने को मिला इन सारे इरैशनल वीडियोस के अंदर, जिसमें कि हाईलाइट किया जा रहा है देखो देखो अमोघ लीला बहू ने अपमान कर दिया प्रभुपाद जी का। हम अपमान करेंगे? अरे उनके लिए जीते हैं, उनके लिए मरते हैं। वो लोग बल्कि जो अपराध कर रहे हैं हमारे गुरुजनों के प्रति, उनके शिष्यों के प्रति, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, उनको देख करके दुख होता है। अरे भाई कुछ तो शर्म कर लो भैया। एक बार कोई गलती करता है तो आत्मग्लानि में जलता है, यहां पर तो कोई आत्मग्लानि नहीं है। अरे और बल्कि जो सही रास्ता दिखा रहा है उसके वीडियो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हम क्रॉप करके दिखाएंगे, अरे तो अपराध ही है, अपराध ही है। कब तक ये नौटंकी बाबा, कब तक ये नौटंकी? निकलिए, अपराध की भावना से निकलिए। हाथ जोड़ के विनती है जी, हम तो प्रभुपाद जी प्रार्थना करते हैं। आप कह रहे थे ना माफी मांगो, मैं माफी मांगता हूं प्रभुपाद जी। हे श्री प्रभुपाद जी, ये ऋत्विक मायावादी को आप माफ कर दीजिए। मैं इनके बिहाफ पर आपसे माफी मांगता हूं। ये पिछले 25-30 सालों से आपके प्रति और आपके शिष्यों के प्रति अपराध करते आ रहे हैं। इनको माफ कर दीजिए श्री प्रभुपाद जी, इनको माफ कर दीजिए। वो नहीं करेंगे आप? प्लीज नो, ओके। प्रभुपाद जी ने मना कर दिया, हम आपको माफ नहीं करेंगे जी, सो सॉरी। सो माफी हमने मांगी है, नॉट बिकॉज हमने को ऑफेंस किया है, पर आपके बिहाफ पे माफी मांगी ना, कोई माफी नहीं है। क्योंकि वैष्णव अपराधियों को कोई माफी नहीं होती, और वैष्णव अपराध करने में पीएचडी हासिल की है हमारे ऋत्विकवादियों ने, ऋत्विक मायावादियों ने। बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। सो प्रार्थना करता हूं मैं आपकी अपराध की भावना जाए और फाइनली फिर से भक्ति में आपका मन लगे। तो वो बोल सकता है अच्छा ठीक है हमारी बात नहीं होती तो तुम्हारी बात होती है क्या? नहीं जी, मेरी बात भी नहीं होती, मैं भी इतना चिन्मय नहीं हूं। लेकिन हाँ, मेरे गुरुजन हैं, उनकी बातचीत होती है, क्योंकि वो चिन्मय हैं। तो वो तो श्री प्रभुपाद जी के विग्रह के साथ भी आदान प्रदान कर सकते हैं, और इस बात का मुझे विश्वास है। इस तरह से श्री प्रभुपाद जी के विग्रह लिविंग है और लिविंग रहेंगे। और इस प्रभुपाद जी चाहते थे कि आगे जाकर भी उनके जो अनुगत शिष्य हैं, भक्त हैं, हम उनसे शिक्षा दीक्षा दोनों लें और इस प्रकार से परंपरा को आगे लेकर के जाएं। सो हाल के हमारे ऋत्विक मायावादी लोग बोलते हैं कि आप लेटर लेकर के आओ, लेटर लेकर के आओ कि कहां आपको इंस्ट्रक्शन मिली दैट यू कैन बी गुरु। हालांकि हमने इसके ऊपर रेफरेंसेस आपको पिछले वीडियोस में दिए हुए हैं, लेकिन हम भी आपसे थोड़ा लेटर मांगते हैं, सर आप भी थोड़ा लेटर लेकर के आओ ना कि फ्यूचर में सेल्फ मैनिफेस्टिंग, सेल्फ अपॉइंटिंग गुरु रहेंगे। ऐसा कोई लेटर लेकर के आओ ना, उसी में क्या क्या उनकी क्वालिफिकेशंस रहेंगी, प्रभुपाद जी बता रहे होंगे कहीं ना कहीं, आप तो बड़े क्लोज हो प्रभुपाद जी के, राइट। सो हम भी उस लेटर का इंतजार कर रहे हैं, प्लीज वो लेटर जल्दी जल्दी लेकर के आइए। और हाँ, वो वीडियो मत भूलेगा, बताया था ना प्रभुपाद जी के विग्रह का वीडियो, जहां प्रभुपाद जी विग्रह ऋत्विक गुरु के साथ इंटरेक्ट करके बोल रहे हैं, ओ इसको कृष्णदास, इसको राधिका दासी नाम दो। वीडियो जरूर भेजना आप लोगों को, हम इंतजार करेंगे, ठीक है जी। वीडियो अवश्य भेजेगा जी। श्रील प्रभुपाद, Messiah of millennium.